Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. Today we are going to discuss some MCQs based on future tense. ठीक है, तो future tense मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है. अब देखते हैं आप इनमें से कितने MCQs कर पाते हो. ठीक है, हर क्वेश्चन से पहले आप वीडियो पॉज करोगे और अब देखोगे आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 1. I dash my friends for dinner after work tomorrow. अगर कल की बात है तो फ्यूचर तो है ही. Now what is going to be your option? Will meet, am meeting, am going to meet. अब मैंने जब सिंपल फ्यूचर जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे पहले ही कहा था या तो ये या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें यूज़ होता है, isn't it? या तो आप गोइंग टू एक्सप्रेशन यूज़ करते हो या तो आप विल यूज़ करते हो. और विल में इंस्टेंट डिसीजन आता है, विल में प्रॉमिस आता है, ऑफर आता है या तो प्रिडिक्शन भी आता है ना. तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सिंपल फ्यूचर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, गोइंग टू, विल और विल में ये चार फंक्शंस है. और क्वेश्चंस भी जो एग्जाम्स में है वो आपको इन्हीं में बेस्ड पूछते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन अगर स्टूडेंट्स को होता है तो इन्हीं ऑप्शंस में होता है, इन्हीं चीज़ों में होता है. दे विल हार्डली आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं कल फ्रेंड्स आई डैश माई फ्रेंड्स फॉर डिनर आफ्टर वर्क टुमारो, मैं कल फ्रेंड्स से मिलने वाला हूँ डिनर के लिए आफ्टर वर्क, तो आई विल मीट आएगा. नो, ही इज़ नॉट मीटिंग एनी प्रॉमिस. आई एम मीटिंग आएगा. अब देखो एम मीटिंग हो सकता था, लेकिन इसने कोई अरेंजमेंट तो यहाँ पे किया नहीं है. ही हैज़ जस्ट दिस प्लान इन हिज माइंड. ये ऐसा करेगा या नहीं, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. इसने अपनी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं दिखाई है. तो अगर सिर्फ प्लान के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो क्या आएगा? आई एम गोइंग टू मीट. सो whenever you use going to expression, वो किस लिए होता है? जब आप कोई चीज़ प्लान करते हो लेकिन उसका कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता है. फिक्स्ड अरेंजमेंट की बात जब भी आप करते हो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ होता है. और अगर यहाँ पर सिर्फ प्लान की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आएगा? आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, क्योंकि इसका सिर्फ ये प्लान बना है, इसके लिए कोई भी अरेंजमेंट इसने नहीं की है. तो सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ प्लान की बात की गई है. ओके, नेक्स्ट वन. आई हैवंट मेड एनी प्लान्स फॉर ईस्टर. आई डैश एट होम. आई एम गोइंग टू स्टे. आई विल प्रोबेबली स्टे. आई एम स्टेइंग. अगर आई एम स्टेइंग होता दैट मीन्स ही वुड हैव मेड एनी अरेंजमेंट्स. इसका तो कोई प्लान ही नहीं है, तो अरेंजमेंट कैसे? जब प्लान भी नहीं है तो आई एम गोइंग टू स्टे वो भी नहीं होगा. सो प्रोबेबिलिटी आती है. ठीक है, आई विल प्रोबेबली स्टे एट होम. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. द फोन्स रिंगिंग. द फोन्स रिंगिंग. ओके, आई डैश इट. जब भी आप फोन की रिंग सुनते हो यू मेक एन इंस्टेंट डिसीजन. और जब भी आप इंस्टेंट डिसीजन की बात करते हो क्या यूज करोगे? विल. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? आई विल आंसर इट. ए ऑप्शन आपका सही है. ना बी होगा ना सी होगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड अरेंजमेंट की बात आएगी अगर एम आंसरिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. गोइंग टू है तो सिर्फ प्लान की बात होगी. बट यहाँ पे फोन रैंग एंड यू मेड एन इंस्टेंट डिसीजन कि आई हैव टू आंसर इट. ठीक है, तो उस हिसाब से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट वन. आई डैश फॉर माई एग्जाम ऑन संडे आफ्टरनून. अब किसी ने डिसाइड किया कि वो रिवाइज करेगा एग्जाम्स के लिए. कब? ऑन संडे आफ्टरनून. तो क्या आएगा यहाँ पे? विल रिवाइज, एम गोइंग टू रिवाइज, एम रिवाइजिंग. यहाँ पे भी प्लान की बात आती है. तो जब प्लान की बात आएगी, आर यू गोइंग टू यूज विल? नो, कोई ऑफर नहीं हो रहा, प्रॉमिस नहीं हो रहा, प्रेडिक्शन नहीं हो रहा, कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं है. एम गोइंग टू रिवाइज, गोइंग टू, यस, definitely, because he hasn't made any fixed arrangement for that. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? I am going to revise for my exam on Sunday
आफ्टरनून, यहाँ पर प्लान की ही बात की गई है. ओके, नेक्स्ट वन. आई डैश टू लंडन टुमारो नाइट. अब देखो, एम फ्लाइंग, फिक्स्ड अरेंजमेंट. आई एम गोइंग टू, प्लान की बात. विल फ्लाई, इंस्टेंट डिसीजन. अब ये फ्लाई करेगा टू लंदन टुमारो, ये इंस्टेंट डिसीजन तो नहीं हो सकता, प्रॉमिस नहीं हो सकता, कुछ ऑफर नहीं कर रहा है, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है. अगर ये कल लंदन जाने वाला है तो इसने डेफिनेटली उसके लिए टिकट बुक की होगी, कोई अरेंजमेंट तो की होगी ना. तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा. आई एम फ्लाइंग टू लंदन टुमारो नाइट. ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इफ ही इज फ्लाइंग टू लंदन टुमारो दैट मीन्स ही हैज मेड सम अरेंजमेंट्स, इट्स नॉट जस्ट अ प्लान. ओके, नेक्स्ट वन. आई डैश होम आफ्टर दिस लेसन. मैं घर जाने वाला हूँ या वाली हूँ इस लेसन के बाद. तो अगर आप घर जाने वाले हो, ऑब्वियसली आपको पता है ये सिर्फ प्लान तो नहीं होगा ना घर जाने का, इसके लिए एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा कि आपको घर वापस कैसे जाना. इफ़ यू आर एट स्कूल, आपको पता है कि आपको घर वापस कैसे जाना है. इफ़ यू आर एट ट्यूशन, सो आपको तब भी पता है कि आपको घर वापस कैसे जाना है कोई भी लेसन पढ़ने के बाद. तो क्या आएगा? आई एम गोइंग होम आफ्टर दिस lesson. You can't just write I am going to. No, I will home. ये तो हो ही नहीं सकता, grammatically incorrect है, because there is no verb over here. तो I am going home after this lesson. B option आपका correct है. Next, I am going home. I dash you tomorrow by. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा? यहाँ पे प्रॉमिस की बात अगर हम देखें, आई एम गोइंग होम, आई विल सी यू टुमारो, प्रॉमिस भी हो सकता है, या इंस्टेंटली इसने डिसाइड किया कि मैं कल दोबारा इससे मिलूंगा. तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए. इट कैन बी एन इंस्टेंट डिसीजन ऑल्सो, इट कैन बी अ प्रॉमिस ऑल्सो. फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स विल सी ही आएगा, बी या सी कभी नहीं आ सकता. ओके, आई विल सी यू टुमारो. ओके, नेक्स्ट. What dash at the weekend? What will you do at the weekend? No, ना ही prediction है, ना ही offer है, ना ही promise है, और ना ही instant decision है. It is asking someone is asking somebody else about his or her plans. तो अगर आप question form में किसी के plans के बारे में पूछना चाहते हो, वहाँ पर भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? Going to. What are you going to do at the weekend? Sorry, what are you doing at the weekend? Because if somebody has planned to do something at the weekend, तो उसने उसके लिए arrangement भी किए होंगे. या अगर question form में आप किसी के plans के बारे में पूछना चाहते हो तो उसके according भी what are you going to use? Present continuous. ठीक है, तो B ऑप्शन आपका यहाँ पे correct होता है इस sentence के लिए. What are you doing at the weekend? Next, can you lend me $500? I dash, one second. Can you lend me $500? I dash you back on Friday. तो अगर आप पैसे ले रहे हो किसी से, then you promise that person to you promise that you are going to return that money on a particular date. तो promise की ही बात आ रही है ना यहाँ पे. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? I will pay you back on Friday. am going या am paying तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. I'll pay you back on Friday. ये promise है तो will आएगा. Okay, next. Why isn't it working? One second. Okay. I'll try my best to spot you. What dash wearing? What will you wearing? No. What will wearing? No, grammatically galat. What will you be wearing? So it is future continuous. Okay, and according to that future continuous का rule क्या है? पहले subject आएगा. WH question में क्या rule है उसका? पहले WH आएगा, फिर will या shall आएगा, फिर उसके बाद be आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा. सॉरी,
फिर बी आएगा और उसके बाद वर्ब ing फॉर्म में आएगा. What will you be wearing? According to that, आपका C option is correct. And that was all for today's lecture. Hope you don't have any confusion regarding future tenses. इसके बाद जो next video होगी उसमें future, उसमें present tense, उसमें past tense और future tense तीनों के मिला के MCQs होंगे. ठीक है? Take care. Bye bye.